कर्तव्य पथ की सीधी तस्वीरें हम आपको अब दिखाने की शुरुआत करेंगे, क्योंकि वहां पर जो आम थे, जिनमें वीआईपीज भी हैं, लेकिन आज आम ही कहलाएंगे, जो सब कर्तव्य पथ के दोनों ओर इस समय विराजमान हो चुके हैं, लेकिन अब राष्ट्रीय समर स्मारक की ओर जाने का क्रम शुरू होने वाला है। अब से थोड़ी ही देर में हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखेंगे, जो राष्ट्रीय समर स्मारक पहुंचेंगे और देश उन वीरों को श्रद्धांजलि देगा जिन्होंने तन, मन, धन और जीवन समर्पित किया इस देश की अखंडता को बिल्कुल बनाए रखने के लिए। हम वो तस्वीरें दिखाएंगे। हमारे साथ विशेष अतिथि एयर मार्शल चोपड़ा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एडमिरल शेखर सिन्हा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मेजर जनरल राजेश सहाय हमारे साथ हैं, और देश की जो सैन्य शक्ति है, जो सामरिक क्षमता है, जो सांस्कृतिक विरासत है, वो हम कर्तव्य पथ पर आज देखेंगे। हमारी भावी पीढ़ी टेलीविजन स्क्रीन पर हमें दिख भी रही है कर्तव्य पथ पर। श्वेता और मैं आपको लगातार दिखाते रहेंगे कि कर्तव्य पथ पर आज नया क्या है। लेकिन पहले ध्वजारोहण बहुत सारे हिस्सों में देश के हो भी गया है। अलग अलग जो दफ्तर होते हैं वो आज ध्वजारोहण का अपना कार्यक्रम संपन्न करके उसके बाद जो देश है उसके साथ एकजुट होकर गणतंत्र दिवस का ये त्योहार मनाते हैं कर्तव्य पथ की उन तस्वीरों को देखकर। तो हम आपको संघ मुख्यालय की भी तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आज ध्वजारोहण किया। हमारा संकल्प है कि शतकों की मोह निद्रा का तमस त्याग कर, पारतंत्र की श्रृंखलाएं तोड़कर एक गणराज्य के नाते हम अपने देश को ज्ञानवान लोगों का देश बनाएंगे, त्यागी लोगों का देश बनाएंगे और दुनिया के हित में सतत कर्मशील रहने वाले लोगों का देश बनाएंगे। ये लोग कोई दूसरे नहीं है, हम भारत के लोग हैं, हमको ऐसा बनना है। इसके साथ साथ ये सक्रियता, त्याग और ज्ञान व्यक्ति में रह सकता है, लेकिन उसकी कोई दिशा चाहिए। दिशा नहीं है तो ज्ञान घातक होता है, विद्या विवाद का कारण बनती है, शक्ति दुर्बलों को कष्ट देने का कारण बनती है, और इसलिए उसकी दिशा निश्चित है। उसके लिए सर्वत्र पवित्रता का प्रतीक सफेद रंग, वो हमारे ध्वज में है, दूसरा रंग है। हमको अंतर्बाह्य शुचिता से युक्त बनना है, और जो अंतर्बाह्य पवित्र है वो कभी दूसरों का बुरा नहीं चाहता है, भला ही करना चाहता है। उसके अंतःकरण में दूसरों के प्रति परायापन नहीं रहता। अयम निजः परो वेति गणनाम लघुचेतसा। अपवित्रता से लघु बुद्धि हो जाते हैं, मेरा तेरा ऐसा करते हैं। लेकिन जो उदार बुद्धि से, शुद्ध मन से आगे बढ़ते हैं, पवित्र व्यवहार करते हैं, वो तो सबको अपना मानकर चलते हैं। इस पवित्रता का और अपनेपन का प्रतीक ये शुभ्र रंग, हमको ऐसा बनना है। और इससे क्या होगा? तो सर्वत्र समृद्धि आएगी। रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, अतिथि सत्कार, किसी बात की किसी को कमी नहीं रहेगी। पर्यावरण का वैभव जिसका क्षरण हो रहा है वो वापस आ जाएगा। नदियां भरपूर बहती रहेगी। वृक्ष, फल, औषधियां अपने अपने उत्पाद से जीवन सृष्टि का समृद्ध करते रहेंगे। वर्षा जब चाहिए, जितनी चाहिए, जहां चाहिए, तब उतनी वहीं पर होगी, कम या ज्यादा नहीं होगी। जहां नहीं चाहिए वहां नहीं होगी, जब नहीं चाहिए तब नहीं होगी। कालो वर्षति पर्जन्याम पृथ्वीम सस्यशालिनीम। और इसके कारण देश में सर्वत्र क्षोभ रहितता रहेगी, क्योंकि अभाव कुछ नहीं है।
और जब ऐसा होता है तब स्वाभाविक मन की अमीरी का आना भी आसान होता है। मन किसी का द्वेष नहीं करता, मत्सर नहीं करता, किसी से शत्रुता नहीं पालता, सबको सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए। उस समृद्धि का, लक्ष्मी जी का प्रतीक ये हरा रंग है। ये हमारा गंतव्य है और यही हमको बनना है। बनना है तो क्या करना है? तो संविधान सभा के पूर्ण विचार विनिमय के बाद बना हुआ संविधान लोकार्पण करते हुए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो 2 भाषण संसद में किए हैं, आज के दिन हम सबको उनको एक बार पूरा पढ़ना चाहिए। उन्होंने हमारे कर्तव्य क्या है ये बताया है। उन्होंने बताया है कि अब देश में किसी भी प्रकार की गुलामी नहीं है, रूढ़िगत गुलामी भी नहीं है। अंग्रेज भी चले गए, लेकिन सामाजिक विषमता के चलते जो गुलामी आई थी उसको हटाने के लिए राजनीतिक समानता और आर्थिक समानता का प्रावधान हमारे संविधान में कर दिया गया है। तो समानता पहली बात उन्होंने कही। हमको कैसा होना है? समानता का व्यवहार करना है और हमको स्वतंत्रता का भी सम्मान करना है। मैं स्वतंत्र बनूं, लेकिन मेरे साथ सब स्वतंत्र है, ये भी मैं ध्यान में रखूं। मेरी स्वतंत्रता के लिए दूसरों की स्वतंत्रता का संकोच हम नहीं कर सकते, वो स्वतंत्रता नहीं होती। लेकिन दुनिया का अनुभव ऐसा है कि जहां स्वतंत्रता लाना चाहते हैं वहां समता का संकोच करना पड़ता है, और जहां समता समानता लाना चाहते हैं वहां स्वतंत्रता नहीं रहती। डॉक्टर बाबा साहब ने कहा, अपना देश आपस में लड़कर गुलाम हो गया, किसी दुश्मन के सामर्थ्य के कारण नहीं। हम लोग आपस में लड़ते रहे इसलिए गुलाम हो गए। हमारा बंधुभाव समाप्त हो गया। स्वतंत्रता और समता एक साथ लानी है तो दूसरा इलाज